फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर राशन कार्ड्स की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगभग 17.5 लाख के आसपास राशन कार्ड्स हैं, जिसमें कि 70 से 72 लाख बेनिफिशरीज हैं। मतलब कि दिल्ली के अंदर जो राशन मिलता है 70 से 72 लाख लोगों को मिलता है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड्स में से 8,27,000 लोगों के नाम काट दिए हैं, मतलब कि उनके नाम हटा दिए गए हैं राशन कार्ड में से। तो इस तरह से राशन कार्ड के लिए 8,27,000 स्लॉट्स खाली हो चुके हैं, मतलब कि 8,27,000 लोगों के नाम राशन कार्ड में और जुड़ सकते हैं। अभी 2 फरवरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी बिल 2026 नोटिफाई कर दिया था, जिसमें कि काफ़ी डिटेल में राशन कार्ड से रिलेटेड इश्यूज़ को बताया गया था। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8,27,000 स्लॉट्स जो हैं खाली हो चुके हैं, तो दिल्ली में अब नए राशन कार्ड बनने स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक एसओपी निकाली है, मतलब कि राशन कार्ड बनवाने से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को दिल्ली सरकार ने निकाला है। आइए फ्रेंड्स, एक बार इस एसओपी को गो थ्रू कर लेते हैं। इस एसओपी में काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि राशन कार्ड कैसे बनाए जाएंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका राशन कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, सारी डिटेल इस एसओपी में लिखी हुई है। यदि आप किराएदार हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, यदि आप मकान मालिक हैं, आपका दिल्ली के अंदर अपना मकान है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं राशन कार्ड में, सारी डिटेल दिल्ली सरकार ने इस एसओपी में दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार काफ़ी डिटेल में इस एसओपी को समझेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे होगा, अप्लाई होने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका राशन कार्ड ईजिली बन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एसओपी को। फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने यह एसओपी रिलीज़ की है 12 फरवरी 2026 को। फ्रेंड्स, आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर न्यू राशन कार्ड इन अकॉर्डेंस विद द दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026। मतलब दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल नोटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को यहाँ पे लाया गया है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 हैज़ बीन नोटिफाइड वाइड दिल्ली गैजेट नोटिफिकेशन डेट 2/2/2026। द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर न्यू राशन कार्ड इन अकॉर्डेंस विद द दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल 2026 इज अटैच्ड हेयर विद। मतलब कि राशन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अप्लाई होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, यह पूरा यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं कि एसओपी में क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि इसको अप्लाई कैसे करना है राशन कार्ड को। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर न्यू राशन कार्ड विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। मतलब कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू ही आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड के दफ्तर में जाके आप फॉर्म भर रहे हो, आपको कोई एजेंट मिल जाए जो कि परेशान करे कि हाँ भाई ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, जैसे कि हमने पेंशन के केस में देखा था। नवंबर 2024 में लोगों ने ऑफलाइन भरा था लेकिन ऑफलाइन बना नहीं। तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे ही आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय हेड ऑफ हाउस होल्ड एनक्लोजिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। भाई ये जो एप्लीकेशन आपको फिल करनी है यह हेड ऑफ हाउस होल्ड के नाम पे भरनी है। मतलब कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो आपके घर का मालिक है उसके नाम का आप अकाउंट बनाएंगे, एक यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे उसके आधार कार्ड से, देन उसी में जिसके नाम जुड़ने हैं, मतलब वहाँ पे जब आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो जो मेन बंदा होगा, जो मेन मालिक होगा, उसके नाम से राशन कार्ड बनेगा, बाकी लोगों के नाम उसमें जुड़ जाएंगे। और वो मेन मालिक जो होगा घर की औरत होगी। वो कैसे है इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑल द फैमिलीज मेंबर। फ्रेंड्स, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगा, मतलब कि मेन मालिक होगा, उसके ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन करके जब हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उस राशन कार्ड में जिस जिस मेंबर का नाम आप जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि सपोज आपके बेटे का नाम, आपकी बेटी का नाम, जिसका जिसका नाम आप जोड़ना चाहते हैं, उन सब के आधार कार्ड लगेंगे।
ये ध्यान रखना, आधार कार्ड होने बहुत ज़रूरी है, बिना आधार कार्ड के उनका आपके नाम जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन दिल्ली, इफ एप्लीकेंट रेजिडेंस इज नॉट द सेम एज मेंशन इन द आधार कार्ड। फ्रेंड्स, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यदि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा है, ठीक है, जो एड्रेस लिखा है, यदि आप उस एड्रेस पे नहीं रहते, ठीक है, सपोज दैट आपका साउथ दिल्ली का राशन मतलब आधार कार्ड बना हुआ है, उसके बाद आप रेंट पे रहने वेस्ट दिल्ली में आ गए, तो आपका वहाँ का मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी करंट में, वहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें कि आपका बिजली का बिल चल जाएगा, ठीक है। बेशक आप रेंट पे रह रहे हैं वो अलग बात है, दिल्ली का आपका आधार कार्ड होना चाहिए और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका बिजली का बिल चाहिए होगा। अभी सारी डिटेल इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो आपका एड्रेस प्रूफ चल जाएगा यदि आपका आधार कार्ड जिस एड्रेस का बना है, यदि आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप उस एड्रेस को छोड़ के या आपने नया मकान ले लिया, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और उस एरिया से राशन कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर जोन से राशन कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ का आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखेंगे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। भाई यहाँ पे आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, ये इस बार कंपलसरी कर दिया है, जो कि पहले नहीं देना होता था। पहले तो ऐसे ही बन जाता था, डिक्लेरेशन दे दो बस हो गया, लेकिन इस बार आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एंड अंडरटेकिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दैट द एप्लीकेंट हिज और हर फैमिली मेंबर्स डोंट फॉल अंडर एनी ऑफ द एक्सक्लूजन कैटेगरी। एक अंडरटेकिंग देनी है कि भाई आप और आपके फैमिली मेंबर एक्सक्लूजन कैटेगरी में नहीं आते। एक्सक्लूजन कैटेगरी कौन सी है, ये नीचे दी हुई है, मतलब कि आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, आपके पास दिल्ली में अपना घर नहीं है, ये सब एक अंडरटेकिंग में आपको लिख के देना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको साइन करके देना होता है। तो अभी तो फिलहाल यही है, लेकिन यदि अंडरटेकिंग यदि ये एफिडेविट फॉर्म में मांगते हैं तो वहाँ पे वैसे देना होगा नोटराइज करा के, लेकिन अभी ये पता नहीं है कैसे मांग रहे हैं, लेकिन एक अंडरटेकिंग मांग रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ही होता है, वहीं से डाउनलोड करके वहीं से साइन कर दिया जाता है, ठीक है। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एनी फैमिली मेंबर ऑफ एप्लीकेंट और हाउस ओनर इन केस ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन। आप अपने राशन कार्ड में जितने लोगों को भी नाम जुड़वाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उन फैमिली मेंबर्स में से किसी एक के नाम पे आपका बिजली का बिल होना चाहिए, आप वो बिजली का बिल लगाएंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, तो वह बिजली का बिल लग जाएगा। लेकिन यदि आप किराए पे रहते हैं, यदि आप किराए पे रहते हैं तो जो आपका मकान मालिक है उसका बिजली का बिल आप अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय, यह ध्यान रखना। वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन द एग्जिस्टिंग एल्डेस्ट फीमेल ऑफ द फैमिली में बी इंडिकेटेड एज हेड ऑफ हाउस होल्ड। फ्रेंड्स, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो हेड ऑफ द फैमिली कौन रहेगा, एल्डेस्ट फीमेल, मतलब आपके परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसे माना जाएगा हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, HOH, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब कि उनके आधार कार्ड से आपको यूज़र आईडी बनाना होगा अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, देन वहाँ पे लॉगिन करके आप इस राशन कार्ड के फॉर्म को भरेंगे। इफ द एज ऑफ द एग्जिस्टिंग फीमेल of the family is below 18 years, the eldest male member of the family may be indicated as the head of the household. यदि आपके घर में कोई 18 साल से ऊपर की महिला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो पुरुष होंगे उनके नाम से राशन कार्ड बनेगा, ठीक है, वहाँ पे पुरुष के नाम से, यानी कि सपोज दैट आपके फादर जो हैं उनका जो आधार कार्ड होगा उस आधार कार्ड से आपको यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे। यदि आपके घर में 18 साल से ऊपर की महिला यानी कि आपकी मदर या फिर आपके अंकल आंटी या आंटी वगैरह नहीं है तो ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू 1,20,000 विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर इशुएंस ऑफ न्यू राशन कार्ड। मतलब न्यू राशन कार्ड आपको इशू तभी होगा जब आपकी फैमिली इनकम जो होगी 1,20,000 सालाना तक होगी। मतलब कि एक साल में 1,20,000 से ज़्यादा यदि आपकी फैमिली इनकम है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाना होगा 1,20,000 तक का बनवा सकते हैं, उससे कम ही बनवाएंगे तो ज़्यादा ठीक है।
तो अप टू 1,20,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1,20,000 तक का आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फॉर असेसिंग इनकम ऑफ हाउस होल्ड, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाई द रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCTD विल बी नेसेसरी। नो अदर डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम अदर देन दिस सर्टिफिकेट। यहाँ पे बोला गया है कि जब आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो अपनी फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली इनकम तो भाई इतनी है ही नहीं, ठीक है, अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड कर देता हूँ, नहीं कर सकते। आप सोचो कि अपनी सैलरी स्लिप अपलोड कर देता हूँ कि भाई मेरी 5,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा हर हाल में, नहीं तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस किस को राशन कार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा, समझ लीजिए। यदि आपके नाम से ज़मीन है कैटेगरी ए से लेके ई की कॉलोनी में, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपके या आपके फैमिली मेंबर्स में मेरा मतलब है जिनके नाम आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, उनके नाम से ज़मीन है तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। रही बात अनऑथराइज कॉलोनीज़ में या झुग्गी में तो खैर ज़मीन ही नहीं होती। अनऑथराइज कॉलोनी में यदि आप मालिक हैं और यदि आपने मतलब अपने ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करा रखी, कन्वेंस डीड नहीं करवा रखी, तब तो आप कर सकते हैं। इनको डाटा कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं डाटा ये रिकवर नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। यदि अनऑथराइज कॉलोनी में कॉलोनी में आपकी किसी भी तरह की ज़मीन है तो ये डाटा इनके बस के नहीं है रिकवर करना। कहाँ से करेंगे जब मतलब रजिस्ट्री नहीं है तो तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है, जो रूल लिखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए से लेके ई कैटेगरी तक की कॉलोनी में आपकी ज़मीन नहीं होनी चाहिए आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम से। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज इनकम टैक्स पे, भाई रिटर्न मत भरना। यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ITR यदि आप भरते हैं तब अप्लाई मत करना, ठीक है। बहुत लोग शौक से करते हैं ITR, बेशक नील की मतलब भर दें, नील की भी मत, मतलब यदि आप भरते हैं तो अपना नाम शामिल मत करना, मतलब राशन कार्ड में वाइफ का कर देना, बच्चों का कर देना, अपना मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो तुरंत पकड़ लेंगे ये लोग। आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और राशन कार्ड ये नहीं पकड़ पाएंगे, भाई पकड़ लेंगे। ध्यान रखना, 8,27,000 कार्ड कैंसिल हुए हैं, मतलब लोगों के नाम हटे हैं। तो इस भूल में कभी मत रहना कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है और राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट का है तो नहीं पकड़ेंगे। ये डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑन से 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल एक्सेप्ट 1 कॉमर्शियल व्हीकल इन हाउस होल्ड फॉर अर्निंग लिवलीहुड। यदि आपके पास कोई 4 व्हीलर है तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास कार वगैरह है लेकिन आप उसको यूज़ करते हैं ओला में, ऊबर में या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी में, तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, भाई यदि आप मतलब बिहार में, यूपी में या फिर किसी अदर स्टेट में राशन कार्ड का यूज़ करते हैं, राशन कार्ड आपका बना हुआ है, तब मत करना भाई, आप अप्लाई मत नहीं कर सकते। यदि आपकी सरकारी नौकरी है तो नहीं कर सकते। यदि आपका बिजली का कनेक्शन जो है 2 किलोवाट से ज़्यादा का है तब आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोसीजर फॉर अप्रूवल, अब बात आती है कि राशन कार्ड के लिए तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसका अप्रूवल कैसे होगा? जरूरी थोड़े कि आपने अप्लाई कर दिया तो राशन कार्ड बन ही जाएगा। देखिए इसका प्रोसेस। एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एट फूड सप्लाई ऑफिसर लेवल। FSO में obtain necessary assistance from food supply inspector concerned also in this regard। भाई आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो फूड सप्लाई ऑफिसर इसको स्क्रूटिनाइज करेगा, मतलब कि इसकी छानबीन करेगा अपने लेवल पे, जिसमें कि वह फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की भी मदद ले सकता है, ठीक है, छानबीन करने में। अब छानबीन कैसे होगी उसके बाद देखिए क्या होगा। इफ नीड्स अराइज, फूड सप्लाई ऑफिसर में कंडक्ट फील्ड वेरिफिकेशन of the applicant with the help of FSI concerned or may arise queries regarding the details of the applicant। यदि फूड सप्लाई ऑफिसर को लगता है कि ज़रूरत है मतलब फील्ड विजिट की, तो वो अप्लीकेंट के यहाँ फील्ड विजिट करेगा, आपके यहाँ जाएगा, वेरिफिकेशन करेगा आप, और साथ में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी लेके जाएगा। दोनों आपसे पूछेंगे आपकी इनकम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो भी है आपके यहाँ जाके देखेगा। यदि कोई क्वेरी आती है तो वह
डाल देगा ऑनलाइन कि हाँ भाई ये क्वेरी है, इसको शॉर्ट आउट करो, करते रहो शॉर्ट आउट। ठीक है, कहने का मतलब कि आपकी फील्ड विजिट होगी। आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी एंड असर्टेनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट अप टू सेटिस्फैक्शन, फूड सप्लाई ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न। भाई फूड सप्लाई ऑफिसर जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई आप गरीब हो, आपकी इनकम 1,20,000 से कम है, तो वह आपके एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा असिस्टेंट कमिश्नर के पास। ठीक है, अब वो सेटिस्फाई कैसे होगा ये तो आप भली भांति तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली वाले हैं वो समझ ही सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर प्लेस द एप्लीकेशन बिफोर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मेंशन इन द दिल्ली फूड स्क्रूटनी रूल्स 2026 फॉर द फाइनल कंसिडरेशन। अब फूड सप्लाई ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन भेज देगा असिस्टेंट कमिश्नर के पास, और असिस्टेंट कमिश्नर जो है जो आपकी एप्लीकेशन है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने रखेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में कौन कौन शामिल होगा ये फूड सिक्योरिटी बिल 2026 में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी अदर वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास आ गया ये। अब क्या होगा, द कमेटी शैल स्क्रूटिनाइज एंड इवेलुएट eligibility of applications in accordance with the Delhi Food Security Rules 2026 and shall accordingly disapprove the application। अब भाई इतना एप्लीकेशन घूम के आया, अब क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वह भी छानबीन करेगी, इवेल्युएट करेगी आपकी एलिजिबिलिटी को, आपकी एप्लीकेशन को, किसके अकॉर्डिंग, दिल्ली फूड सिक्योरिटी बिल 2026 के अकॉर्डिंग। यदि वह सेटिस्फाई होती है तो इसको अप्रूव कर देगी, नहीं तो डिसअप्रूव कर देगी। आफ्टर अप्रूविंग द एप्लीकेशन द कमेटी शैल आल्सो प्रायोरिटाइज ऑल द अप्रूव्ड एप्लीकेशन। भाई अप्रूव होने के बाद कमेटी जो है आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी देगी। ठीक है, द कमेटी शैल यूज द रूल 3 ऑफ दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 एज गाइडिंग रेफरेंस फॉर अप्रूवल बट नॉट बी बाउंड बाई इट वाइल प्रायोरिटाइजिंग द अप्रूव्ड एप्लीकेशन। हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटाइज तो करेगी लेकिन उसके लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, रूल 3 में लिखा है दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल। ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पासपोर्ट बना रहे हैं, पासपोर्ट में बनाने में भी इतनी मेहनत नहीं पड़ती जितना ये राशन कार्ड बनाने में मेहनत लगेगी। एक बंदे पे 5 किलो राशन देते हैं महीने में। ठीक है, 5 किलो राशन के लिए देखो क्या, देखते रहना भी इसमें। Over the above number of vacancies of new ration card for the district, the committee shall also maintain a waiting list of 20% of total vacancy to be served on FIFO base as and when vacancy arise। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 लाख के आसपास वैकेंसीज है, मतलब कि 8 लाख के आसपास राशन कार्ड बन सकते हैं। तो जो कमेटी है 20% वेट लिस्ट लेके चलेगी। ठीक है, 8 लाख का 20% आप निकाल लीजिए, 1,60,000 और एप्लीकेशंस ले लेंगे, मतलब कि 9,60,000। तो 8 लाख राशन कार्ड में नाम जोड़ दिए जाएंगे और 20% जो है वेट लिस्ट में रखेंगे कि कोई एक्सपायर हो गया, किसी सरकारी नौकरी लग गई, किसी की इनकम बढ़ गई, तो दूसरों को मौका दिया जाएगा फीफो बेस पे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। असिस्टेंट कमिश्नर शैल अपडेट द डिसीजन ऑफ द कमेटी रिगार्डिंग अप्रूवल एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑन द पोर्टल एंड न्यू राशन कार्ड विल बी इशू टू द एप्लीकेंट अकॉर्डिंगली। भाई जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो कमेटी के इस डिसीजन को अप्रूव करती है, डिसअप्रूव करती है, उसे पोर्टल पे अपडेट कर देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग राशन कार्ड इशू होगा। द गवर्नमेंट में इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू द कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। अब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कि भाई जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो उनको डिस्पोजल करने के लिए डायरेक्शन देगी। अब कब देती है, क्या देती है, तो गवर्नमेंट जाने। वैकेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी होगी। द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अलाउड फॉर एनसीडी ऑफ दिल्ली शैल बी डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज इन प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। द वोटर बेसिस would be switched to census basis as and when ongoing census operations result are released for formal use। अब किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी मतलब एप्लीकेशन ली जाएंगी, कितने स्लॉट्स ओपन किए जाएंगे, डिपेंड करता है कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट की सेंसस कितनी है, जनसंख्या कितनी है। और जब दोबारा जब जनसंख्या की गणना होगी, अभी जो सेंसस होना है उसके अकॉर्डिंग फिर स्लॉट्स बनाए जाएंगे, किस में ज़्यादा है किस में कम है। हो सकता है साउथ दिल्ली में जनसंख्या बढ़ गई हो, ईस्ट दिल्ली में बढ़ गई हो, अब जो भी है। ठीक है, अपील अगेंस्ट इशुएंस एंड कैंसलेशन ऑफ राशन कार्ड। भाई
राशन कार्ड इशू करने या फिर कैंसिलेशन करने से रिलेटेड आपकी कोई शिकायत है, आपके कोई राशन कार्ड कैंसिल हो गया, तो आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर के पास। ठीक है, आपके राशन कार्ड इशू करने या फिर उसको कैंसिल करने से रिलेटेड क्या कार्रवाई होती है ये आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू इशू राशन कार्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।